Hello guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rashna Singh and I am a special mother. I'm not a therapist. My daughter Shavya, she is now 7 years old and she had moderate autism, but now she has mild. तो आज मैं अपनी स्पीच सीरीज के आगे उसको कंटिन्यू करती हूँ। बीच में मैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हो गई कि वो मैं उससे वीडियोस बनाने लग गई, तो मेरा स्पीच सीरीज बीच में रह गया है। बट स्पीच सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हार्डली 2-3 वीडियोस और मैं बनाऊंगी, देन वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज इतना ही हम कर सकते हैं, मतलब स्पीच में जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो चीजें यहाँ तक कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट स्टेप क्या है कि हमारा बच्चा प्रॉपरली स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज नरेट कर ले, अपने स्कूल में क्या हुआ या कहीं भी बच्चों के साथ खेल रहा था प्लेग्राउंड में, वहां पे क्या हुआ वो हमको नरेट करके बता सके। तो लास्ट स्टेप वही है हमारा। तो इसीलिए उसके अलावा हम वही कर सकते हैं कि बच्चे के साथ डेली मतलब हम बहुत सारी बातें करें। जैसे हमारे आसपास जो भी हो रहा है, कुछ गिर गया तो देखो गिर गया, टूट गया, या फिर ऐसे वर्ड्स ना बच्चे की वोकैबुलरी में ऐड करते जाने हैं हमको कि कुछ भी मतलब जितने भी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग होती है या डे टू डे जितना भी कुछ होता है वो सारा कुछ हम उससे स्टेप लाइंस में बात करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चा ना वो वर्ड्स पिक करने लग जाएगा और वो उसको फिर अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करने लगेगा। बिकॉज श्राव्या में मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं कि डेली वो कुछ ना नया वर्ड, कि देखो मम्मा आमने सामने आ गए, अचानक, ये सब मतलब इस तरह के वर्ड्स, वो चढ़ गया, टूट गया, मतलब अब वो एटलीस्ट मैं देखती हूँ कि अब वो इतना स्ट्रगल नहीं करती है कि उसके वोकैबुलरी में वर्ड भी नहीं है कि वो कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करे, कुछ हो गया तो वो कैसे बताए सेंटेंस में। तो अब वो इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करती है, अब वो इजीली बोल लेती है। हाँ ये है कि अब वो बता तो लेती है चीजों को, लेकिन हाँ वो चीज है कि अब मैं ये उससे एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं वो स्कूल से आए और पूरा मुझे ऐसे एक्सप्लेन करके बताए, वो चीज अभी नहीं है। बिकॉज हमारे बच्चे क्या होते हैं कि वो इतने ज्यादा टॉकेटिव नहीं होते, वो एक तरह से ना बचते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में जाने में या बात करने में। बट हाँ श्राव्या में मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि वो बचती नहीं है बात करने से, वो आंसर्स करती है, बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होती। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम उनसे ज्यादा बात करते हैं या उनसे ज्यादा उनको पुश करते हैं बोलने के लिए, तो वो इरिटेट हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, या जैसा भी कोई जो भी बिहेवियर हर बच्चे का अलग होता है, तो वो जैसा भी शो करता है तो वो वैसा करने लग जाते हैं कि वो ज्यादा बोलना आंसर करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमको उनको उसी चीज को मतलब उनको उसी चीज में हेल्प करना है, एड करना है कि उनकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो पाए। जैसे जो बोलना नहीं चाहते हैं या उनको समझ ही नहीं आता ना बेसिकली कि क्या बोलना है, इसका आंसर क्या है, वो चीज जो है उस बच्चे की खत्म हो जाए और वो बहुत मतलब आप जब उससे पूछो तो कम से कम वो इरिटेट तो ना हो, एक दो वर्ड या एक दो सेंटेंस बता सके। तो हमको इसी लेवल पे अपने बच्चे को लेके जाना है। फिर विथ एज बच्चे को हमें इस लेवल पे लेके आना है कि वो कंफर्टेबल हो सके अपनी बात को समझाने में और वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो अपनी बात को बोल सके। तो हमको उसी स्टेज पे अपने बच्चे को लेके आना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सॉरी इतना सारा मैंने इंट्रो में बहुत बोल दिया, लेकिन अब इसमें स्पीच में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो मैं आपको बस 2-3 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद आपको डे टू डे लाइफ में बच्चे के साथ बात करके आप उसको उसकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वी हैव टू टीच अवर किड्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटीज। मतलब जो भी हमारी डेली लिविंग की एक्टिविटीज होती हैं लाइक बाथिंग, हैंड वॉश, देन ब्रशिंग द टीथ, एंड जो भी मतलब
ईटिंग फूड, या फिर आपको एक मतलब डेली का पूरा रूटीन की उसने मॉर्निंग में वो उठा और उसने खाना खाया, क्या-क्या खाया, मतलब उसको एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें गेट रेडी फॉर गोइंग टू द मार्केट, गेट रेडी फॉर स्कूल, मतलब ये सारे डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको बच्चे को स्टेप बाय स्टेप हम अगर उन्हें उसे पूछें तो वो बता सकें। जैसे सपोज़ मैं एक ले लेती हूँ टॉपिक जैसे हैंड वॉश। अब हम बच्चे से पूछे बेटा हैंड वॉश कैसे करते हैं आप मुझे बताओ, तो हो सकता है कि बच्चा आपका बोल ही नहीं पा रहा है। अगर वो बता पा रहा है तो एक तरह से आप ये जो मैं आपको आज वीडियो बना रही हूँ ये माइलस्टोन आप अचीव कर लोगे। और अगर वो नहीं बता पाया तो हमको उसको सिखाना होगा। अब कैसे सिखाना है, जैसे सपोज हैंड वॉश है, अब हमको ये करना है उसके जो भी स्टेप्स हम बता रहे हैं बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखने हैं, बहुत लंबे लंबे से नहीं बनाने हैं। लाइक हम बोलेंगे बस टैप, ओपन द टैप, इंग्लिश में बता रहे हो अगर आप तो ओपन द टैप, या फिर टैप को खोला, फिर हैंड वेट किए, बस 3 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। हैंड वेट किए, हैंड लिक्विड, हैंड वॉश लिक्विड लिया हाथ में, लिया बस ले लो लिया, और फिर देन रब 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 रब, फिर अच्छे से रब 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 रब, एंड देन वॉश विथ वाटर, एंड देन ड्राई विथ टॉवल। तो इतने छोटे छोटे 3-3 वर्ड के सेंटेंस में आपने हैंड वॉशिंग एक्टिविटी को बच्चे को एक्सप्लेन किया। अब हमारे बच्चे के लिए क्या है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे विजुअल लर्नर होते हैं, तो आप सिर्फ बोल के बताओगे तो हो सकता है वो अगर नहीं सीख पा रहे बोल के बताने से, तो आपने क्या करना है, आप ये सारे ना उसमें आप कंप्यूटर पे गूगल क्रोम में जाके पिक्चर्स डाउनलोड कर लो। जैसे ओपन टैप की पिक्चर की, टैप ओपन है पानी गिर रहा है, एक पिक्चर वो ले ली, फिर हैंड्स को टैप के नीचे लगा रखा है, फिर वो पिक्चर है। उसके बाद जैसे हैंड वॉश लिक्विड है, उसको उसकी पिक्चर ले ली हाथ में लेते हुए, ऐसे मिल जाएगी अगर आप आराम से गूगल में डालोगे ना, तो आपको ये सारी पिक्चर्स इस तरह से मिल जाएंगी। तो आप वहां से आप पिक कर सकते हो पिक्चर्स को, और वो डाउनलोड करके आप उसकी पिक्चर्स को प्रिंट करा लो। फिर जैसे वॉश करते हुए लेदर फॉर्म हुआ है उसकी पिक्चर, फिर अंडर द टैप वॉश कर रहा है, और फिर उसके नीचे आपने लिखना भी है। अगर बच्चा रीड कर सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है कि वो रीड कर लेगा, और अगर रीड नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो पिक्चर के साथ उसको मैच कर लेगा। तो आप उस पिक्चर के नीचे लिख दो टैप खोलो, ओपन द टैप, दोनों लिख दो, हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाना है हमको, तो दोनों में सिखाओ आप। एक बार हिंदी सिखाओ, एक बार इंग्लिश सिखाओ, जिससे धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा कि हम इसको हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या है, तो वो इजीली ट्रांसलेट भी कर पाएगा। तो आपको दोनों सिखाना है, बिकॉज वो दोनों बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर उस पिक्चर के नीचे आपने लिख दिया ओपन द टैप, देन वेट योर हैंड्स, टेक हैंड वॉश लिक्विड, then rub your hand, then clean your hand under the water and dry with टॉवल। तो ये सारे स्टेप्स आपने इस तरह से लिख लिख के पिक्चर्स का उसको दिखाए, और पिक्चर्स को आप वॉश बेसिन पे आप ऊपर ऐसे स्टिक मतलब जो वॉश बेसिन के पीछे आपका जो टाइल होगा उस पे आप टेप से चिपका दो, और फिर उस बच्चे को वो एक एक स्टेप दिखाते जाओ और डेमो करते जाओ कि आपने दिखाया कि अच्छा देखो ओपन द टैप, तो फिर आपने टैप ओपन करके दिखाया, तो वो बच्चा उस पिक्चर से ना उस विजुअल को मैच कर लेगा कि वो पिक्चर और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। और फिर उसको बोलने को जब अपने पीछे रिपीट करने को बोलो आप कि बेटा बोलो ओपन द टैप, तो उसको रिपीट करने दो ओपन द टैप, 2 बार बोलने को बोलो आप, 2 बार 3 बार, जब तक वो नहीं बोल रहा है आप उसको बहुत प्यार से ट्राई करो कि बच्चा आपका आपकी बात को मतलब बोल दे वो कि ओपन द टैप। तो फिर इस तरह से ट्राई करो आप, उसे करने दो। तो अब वो उस पिक्चर से इस रियल लाइफ में वो कर रहा है वो मैच करेगा, और उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना कि ये क्या किया हमने, या मम्मा क्या मुझसे पूछना चाहती है। बिकॉज हमारे बच्चों को हमको ये भी समझाना है कि मैं क्या चाहती हूँ,
वो नहीं समझ पाते। उनकी उनके इतने सारे सेंसरी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो यही तो एक बैरियर है ना स्पीच के, जो इनका ब्रेन का जो स्पीच वाला, लैंग्वेज वाला पार्ट है, वो ही तो अफेक्टेड है ना। अगर वो नहीं होता, तो वो तो फिर नॉर्मली आराम से सब कुछ बात कर ही लेते ना, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अब वो अफेक्टेड है, तो वो उतना ज़्यादा उसको कैच नहीं कर पाते, तो हमको उनको सिखाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, कर लेगा। अगर आप राइट टेक्नीक से करोगे ना, तो कर लेगा। तो फिर इस तरह से बच्चे को आपने कर दिया, और आप उस पिक्चर को ना वहाँ पे वॉश बेसिन के वहाँ पेस्ट रहने दो। जितनी बार बच्चा हैंड वॉश करता है, आप उसको दिखा दिखा के बताओ। और अगर आप नहीं भी बताओगे, तो आपने 3 बार 4 बार बता लिया, लेकिन वो वहाँ पे स्टिक है वो पेपर, तो जब भी वो हैंड वॉश करने जाएगा, तो वो पेपर को देखेगा ज़रूर बच्चा, और वहाँ से धीरे-धीरे ना वो सीख के पिक कर लेगा लाइन्स। तो इस तरह से आप हैंड वॉश के लिए कर सकते हो। बाथिंग के लिए आप ऐसे स्टेप्स दे दो कि ओपन द टैप, ऑन द पुट ऑन द गीजर, देन ओपन द टैप, मतलब। और आप इस तरह से पिक्चर बना के एक चार्ट पे ऐसे पिक्चर अलग चिपका के, और उसके नीचे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख के स्टिक कर दो। बाथरूम में भी स्टिक कर दो। जब भी वो बाथरूम लेने जाता है, तो आप एक बार उसको एक्सप्लेन कर दो कि देखो, गीजर ऑन किया, टैप ओपन किया, बकेट वाटर से फिल किया, फिर हमने वेट किया बॉडी, देन हमने सोप लिया, या फिर जो भी बबल बाथ, जो भी जैसे ही बच्चा नहाता है वो लिया। आप चाहो तो सोप की पिक्चर ले लो, या उस सोप का जो ऊपर का बॉक्स होता है वो ही चिपका दो आप, कि देखो इससे हमने बॉडी पे अप्लाई किया, फिर रब 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 किया, लेदर फॉर्म हुआ, फिर वॉश किया, टॉवल से ड्राई किया। तो मतलब इस तरह से आप करके और वहाँ पे स्टेप्स में चिपका दो, तो बच्चे को एक तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी आएगी कि उसको स्टेप में क्या करना है, प्लस वो उसको देख देख के आपके सिखाने से वो उसको एक्सप्लेन भी कर पाएगा। और ये बहुत, प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ये माइलस्टोन आपने क्लियर कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि बच्चा उतने सारे स्टेप्स को, सोचो आपको अगर वो बता दे, तो आप तो मतलब आप खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपका, क्योंकि इतनी सारी लाइन्स उसने एक साथ बोली, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है जो बच्चा अचीव कर लेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। देन ब्रशिंग के लिए आपने स्टेप्स बना के, वॉश जहाँ भी ब्रशिंग करता है, वॉशरूम में या वॉश बेसिन बाहर है या बाथरूम में, जहाँ भी है वहाँ वो भी स्टिक कर दो बना के। आप एक बार आपकी मेहनत लगेगी, आप पिक्चर्स को निकाल के फिर प्रिंट आउट निकालोगे। और टूथपेस्ट के लिए आप उसके ही टूथब्रश की पिक्चर क्लिक कर लो, और टूथपेस्ट की पिक्चर क्लिक कर लो, या फिर टूथपेस्ट का जो बाहर का रैपर होता है वो ही लगा दो काट के। तो मतलब इस तरह से आप अच्छा सा थोड़े एक बार मेहनत करके ये सब बना लो, और फिर हर जगह स्टिक कर दो, तो बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। क्योंकि शाबिया के केस में मैंने देखा ना, मैंने बाथरूम में मैंने आपको दिखाया भी है, मैंने दिखाया है आपको, हाँ दिखाया है मेरे ख्याल से किसी ना किसी वीडियो में, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी वीडियो में पॉटी ट्रेनिंग वाले में शायद दिखाया है। हाँ, आप जो पॉटी ट्रेनिंग वीडियो में जाना, आप उसमें डाल देना प्राउड मॉम में पॉटी ट्रेनिंग, तो वो आ जाएगा वीडियो। तो आप उसमें देखना, उसमें मैंने बाथरूम के डोर पे और बाथरूम के अंदर इतनी सारी चीजें स्टिक की। आप मेरे पॉटी ट्रेनिंग वाले वीडियो में जाके देखोगे, तो मैंने बाथरूम के अंदर भी बहुत सारी पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर स्टिक की थी। और जस्ट सिर्फ पिक्चर स्टिक नहीं की थी, उसमें मैंने रिटर्न में भी लिखा था ये क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, गर्ल्स क्या कर रही है, ऐसी पिक्चर्स मैंने लगाई थी। वेग थी वो पिक्चर, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, मैंने बस इसलिए लगाई थी कि शाबिया को पॉटी ट्रेनिंग नहीं मतलब अचीव नहीं कर पा रही थी मैं, वो टारगेट, वो पॉटी ट्रेन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उससे लगाया था कि वो बाथरूम में एटलीस्ट बैठे, उन पिक्चर्स से अट्रैक्टेड होके उन्हें देखने के लिए, उसका टाइम पास हो जाए। मतलब बच्चे हमारे बैठना नहीं चाहते ना पॉट पे, बाथरूम में वो टाइम ही थोड़ा टाइम देना चाहिए कि बैठे तो वो इजीली पॉटी कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने उसको लगाया था। लेकिन वो बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत मैजिक की तरह वर्क किया, और शायद प्रॉपरली पॉटी ट्रेन हो गई। मैंने पॉट की पिक्चर सारी पिक्चर लगाई थी। तो आप उसमें जाओगे ना पॉटी ट्रेनिंग वाले वीडियो में, तो आपको इजीली सब कुछ दिख जाएगा। उसमें मैंने सारे वीडियो में डाला हुआ है, दिखाया है मैंने कैसे मैंने चिपकाया हुआ था। तो
बच्चों को बहुत मतलब अगर विजुअली आप उसे सिखाओ ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से हमको ये टारगेट अचीव करना है। आप समझ लो कि ये आपके लिए बहुत बड़ा टारगेट है, इसको अचीव करना है। और अगर बच्चा हो सकता है कि आपका बच्चा सब मतलब उसको डेली लिविंग की एक्टिविटीज, चाहे वो ब्रशिंग हो, बाथिंग हो, वो अपने आप कर लेता है, ड्रेसिंग अप हो, वो सब कुछ अपने आप कर लेता है। लेकिन फिर भी आपको उससे पूछना है कि स्टेप्स में बताओ। अगर वो बता पाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बता पा रहा है, क्योंकि हमें तो स्पीच में माइलस्टोन अचीव करना है ना, एक्टिविटीज वो डेली लिविंग की कर लेता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो आपको सिखाना है। तो इस तरह से आप सिखा सकते हो। और जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, 5 6 साल 7 साल का है, वो तो बहुत इजीली जल्दी जल्दी ग्रैप कर लेगा और सीख लेगा। अगर छोटा बच्चा है, सपोज 3 साल का बच्चा भी है, तो भी आप उसको दिखाओगे ना, तो पिक्चर्स के थ्रू वो सीख लेगा। और कम से कम नहीं कुछ तो 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी पिक करके बोलेगा, तो उसकी वोकेबलरी में वर्ड्स तो ऐड होंगे ही ना। और उसको समझ तो आएगा ही छोटे बच्चे को कि ये देखो, ये टूथब्रश है, फिर ये टूथपेस्ट है, या ये टैप है। तो इतने सारे वोकेबलरी में वर्ड्स ऐड होंगे। वो किससे नहाता है एटलीस्ट वो ऑब्जर्व तो करेगा कि अच्छा जॉनसन सोप से नहाता हूँ। सोप का रैपर आप दिखाओ जरूर, सोप का रैपर, टूथपेस्ट का रैपर, ये सारे आपको रखने हैं। और हैंड वॉश का रैपर, तो ये सारी चीजें आप दिखाओगे। तो बच्चे को ये भी सिखाना है हमको कि देखो ये डेटॉल का हैंड वॉश है, डेटॉल, इट्स कॉल्ड डेटॉल, या लाइफ बॉय, जो भी आप यूज करते हो वो दिखाना है बच्चे को। देखो टूथब्रश कोलगेट का है, हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, वॉट एवर इट इज, डाबर। तो वो सब कुछ बच्चे को हमको ये भी चीजें दिखानी है, और ये भी सिखाना है कि वो टूथपेस्ट कौन सा यूज करता है। फिर आप उसको जब भी आप मार्केट जाते हो, तो आप उसको शॉप पे लेके जाओ जहाँ से आप ग्रोसरी बाय करते हो। और बच्चे को वो जैसे अब आप आपको टूथपेस्ट बाय करना है, तो आप बच्चे को बोल सकते हो देखो यहाँ पे टूथपेस्ट है ना, अपना वाला टूथपेस्ट निकालो। तो उसने अगर वो रैपर देखा है या टूथपेस्ट को इजीली क्लोजली वॉच किया हुआ है, तो वो टूथपेस्ट निकाल के लाएगा। देखो अपना वाला टूथब्रश निकालो, हैंड वॉश निकालो। तो इसके थ्रू आप बच्चे का इंटरेक्शन कर सकते हो। बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंस की तरफ हम लेके जा सकते हैं कि वो कैसे वो खुद से भी कल को बाय कर सकता है अपने अपनी जो डेली लिविंग के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हमें लगते हैं, वो सोप हो चाहे शैम्पू है या कुछ भी है, वो सब कुछ वो बाय कर सकता है खुद से। तो इस तरह से हम उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं धीरे धीरे सिखा के। और वो आपके साथ इंटरेक्शन भी करेगा, तो धीरे धीरे ना उसको मजा भी आएगा। तो वो बच्चे को जब मजा आएगा ना बोलने में, तो आप नोटिस करोगे कि आपका बच्चा ट्राई करने लग जाएगा कि कुछ ना कुछ बोलता रहे। जैसे अब शादिया के केस में क्या होता है कि वो बोलती है, लेकिन अब उसको वैसा तो आता नहीं टॉक की, मतलब आके ऐसे 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 बातें करने लग जाए। लेकिन उसको अब बोलने का बहुत मन करता है, तो वो कुछ ना कुछ करती है, कुछ ना कुछ। चाहे कोई भी जो भी हम गेम उसके साथ खेलते हैं, अपने पापा के साथ उसका जो अटैचमेंट है अलग तरीके से, उनके साथ जो गेम खेलती है, जैसे वो बोलते हैं कि अच्छा पापा गुड है या बैड है। तो श्राव्या बोलेगी पापा गुड और बैड का क्वेश्चन पूछो। तो जब पूछेंगे ना पापा गुड है या बैड है, तो वो जानबूझ के बोलेगी पापा बैड है। तो पापा बैड है, तो पापा उसको गुदगुदी करते हैं वो उसको। तो वो बहुत खुश होती है, इसलिए वो बार बार बोलती है पापा पूछो, क्वेश्चन पूछो, गुड और बैड वाला क्वेश्चन पूछो। तो इस तरह से जब हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना साथ में, तो बच्चे का भी बहुत मन होगा हमारे साथ बात करने का। और इसलिए वो रात को पापा को अपने लेके आती है सोने के लिए साथ में। और यही सब थोड़ी देर 15 20 मिनट ये करती है, गुड और बैड का क्वेश्चन पूछो, गुदगुदी कर दी, या पापा मुझे प्यार कर दो। तो मैंने इसको धीरे धीरे सिखाया कि देखो मम्मा मुझे प्यार कर दो, मुझे हग कर लो, या देखो मुझे चोट लग गई। तो मतलब उसने सीखी चीजें, और अब वो अप्लाई करती है आराम से। तो कम से कम मुझे बेसिक जो मेरी टेंशन थी कि एटलीस्ट उसका स्पीच में बेस बन जाए, थोड़ा लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाए, वो चीज आ गई। उसका एक बेस बन गया। अब उसको स्पीच में इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो वर्ड्स पिक कर लेती है, वो कैसे सेंटेंस बनाना है वो बना लेती है आराम से। और उसका जो एक वो है कि उसको बोलने का मन बहुत करता है। जो भी मैं उसको बोलती हूँ अच्छा ऐसे बोलो, तो वो फटाफट उसको वैसे ही रिपीट करती है। और अब तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे मैं ऐसे ऐसे खेलती हूँ, अच्छा बस
तो बोलेगी मम्मा बप बोलो, बप, तो फिर वही बोलेगी बप ऐसे ही बोलते हैं हम लोग कि चल निकल, चल हट, तो फिर वो ऐसे बोलती है। या मैं जैसे मेरे से कुछ, मैं खाना बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो आती है, तो मैं उसको ऐसे मैं पहले बोलती थी अरे यार डिस्टर्ब कर रही है, तो अब उसको वो सब मजा आने लग गया, तो वो खुद ही बोलती है अरे यार, तो वो मुझे बोलती है कि मम्मा बोलो अरे यार। तो मतलब एटलीस्ट मुझे ये अच्छा लगता है कि हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही है, और मतलब उसको बोलने का मन करता है, तो जितना उसको आता है ठीक है उतना कर रही है, धीरे 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 एज के साथ और आता जाएगा। तो वो बहुत सारा मतलब स्कूल में भी आराम से वो अपने सारे काम कर लेती है, इन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर लेती है। तो ठीक है ना, एटलीस्ट इतना अचीव कर लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो इतना मेहनत करने के बाद इतना तो मैंने अचीव किया। तो आप भी इस तरह से माइलस्टोन्स को अचीव करते जाओ, तो फिर आप धीरे-धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आप देखोगे कि उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक डेवलप होने लगेगी। तो ये वाला आप अब माइलस्टोन पे लग जाओ, स्टेप्स सिखाने लग जाओ, कोई भी एक्टिविटी हो, ड्रेसिंग अप हो, वो भी सिखाने लग जाओ कि अच्छा टी-शर्ट ली, हेड में डाला, फिर ऐसे हाथ डाले, पहन लिया, पैंट पहनी, सॉक्स पहने, शूज़ पहने, और अब हम फिर रेडी हो गए मार्केट जाने के लिए, या मार्केट के लिए अलग कपड़े हैं, टी-शर्ट है, जीन्स पहनी, शूज़ पहने, स्कूल जाना है तो स्कूल की शर्ट पहनी, पैंट पहनी, टाई लगाई, बेल्ट लगाया, तो मतलब एटलीस्ट उसको सब कुछ समझ में आएगा। बटन्स लगाए तो ये सारी चीज़ें बच्चे को मतलब एक तरह से समझ भी आएँगी। अगर अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद से नहीं कर पाता, तो आगे जाके कर लेगा, और साथ में स्पीच पे तो हमारा इम्पैक्ट आएगा ही। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक है। अब मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया बातें करने में। तो थोड़ा प्रिसाइज़ बनाना चाहिए मुझे, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता होगा, दिन भर तो बच्चों के साथ ही लगे रहते हैं हम। टाइम तो मिलता नहीं कि वीडियोज़ देख सकें। तो सॉरी, मैं थोड़ा और अब प्रिसाइज़ करने का ट्राई करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत लंबा बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि बहुत लंबी वीडियो बन रही है, मैं छोटी बनाऊँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं दिल की बात आपके साथ कर लेती हूँ। मतलब शाबिया की लाइफ में कितना उसने अचीव किया, क्या हो रहा है, ये मैं कर पा रही हूँ। और मैं इसके बाद एक चंक डाल दूँगी। मैं शाबिया से एक बार मैंने पहले ये कर रखा है, तो थोड़ा बता लेती है, तो मैं स्टेप उससे पूछ के एक चंक में डाल दूँगी कि वो कितना बता पाती है, लेकिन बता लेती है, थोड़ा बहुत गड़बड़ करती है पर कर लेती है। तो मैं एक डाल दूँगी इसके बाद। सो थैंक यू so much guys. Please like, share, subscribe and comment on our YouTube channel Proud Mommy. Bye. Tell me steps of hand wash. Wet your hands. First step is. Open the tap. Second. Wet your hands. Third step. फटाफट बताओ ना. Third step is. Take a lid. Take a. Liquid hand wash. Yes. Fourth step. Fourth step. हाँ, fourth step बताओ. What is the fourth step? After taking the liquid hand wash, what you will do? Rubbing. Yes. I will rub my hands. I will rub my hands. Then क्या बन जाएगा हाथ में? क्या बनता है? Bubble. Foam. Leather. हाँ जो भी बोल. Step 5. Step 6. Step 5 तो बताओ. After rubbing. After rubbing for foam. After rubbing foam, क्या बनेगा? Foam. Then after foam, what you will do? Fifth step is. आता तो है, फटाफट बताओ ना. Fifth step. खो जाते हैं आप कहीं. Fifth step. क्या होगा? आपने हैंड रब किया, अब फिफ्थ स्टेप क्या करोगे? Step hand wash. Wet your hand. Hand wash करोगे. हाँ, हैंड वॉश अंडर वाटर. Hand wash विथ वाटर अंडर टैप. सॉरी, हैंड वॉश अंडर टैप. Step 6. Close your tap. Yes. Step 7. What I dry with the hand with the towel. Yes, very nice.
Steps of brushing your teeth. Brushing our teeth 1 to 10. Yes, ठीक है. Step 1. चलो, tell me, brushing your teeth. Take a toothbrush. Yes. Step 2. Step 2. Wet your toothbrush. Yes. Step 3. Brush your. No. Step 3. Brush. Wet करने के बाद step 3 क्या होता है? Paste. हाँ. Apply some toothpaste toothpaste on the toothbrush. on the toothbrush. Then 4th step. सोना नहीं है. I will rub for the toothbrush. क्या रब करोगे आप टूथब्रश से? What you will rub with the toothbrush? Teeth. Then back and front. yes, back and front rubbing. Yes. Then next step. Up and down rubbing. हाँ, up and down rubbing. Left and right rubbing. Then कितने steps हो गए? 4 steps. I spit 5th step is हाँ. I spit with the foam. I spit the foam. I spit the foam. Yes, I will spit the foam. Then what next? Step 6. मैं तो step के नंबर ही भूल गई. Step 6 क्या करेंगे? बताओ. हमने foam को spit कर दिया. Now step 6 is Water. Gargle with the water. yes, gargle with the water. Then Step 7. 7th step. I clean with the tongue cleaner. Yes, I will clean my tongue. पूरा बोलो. I will clean my tongue with the tongue Cleaner. Yes. Then step 8. Again क्या करेंगे? 8. Again gargle Again gargle. with water. Gargle with water. Then 9th step. I wash your face. अच्छा, okay. You will wash your face. Very good. मैं उसको face 10th wash करती हूँ. step. 10th step is What? I dry face with the towel. हाँ, तो आप बीच में गायब कर रहे हो. I will dry my face My face. with towel. Very nice, Shavya. Yay. Clap your hands for yourself. Very nice. Well, this is the third thing. Okay, इसके बाद अब finish हो जाएगा. मम्मा आपसे कोई step नहीं पूछेगी. Steps of bathing. What we will do first. अब फटाफट बताना, आपको बहुत अच्छे से आता है. चलो, बढ़िया बताओ. चलो. Step 1. कुछ ही बोलो, हिंदी में इंग्लिश में जैसे बोलना है बोलो. Step 1. पहले गीजर ऑन करेंगे. Very good. Step 2. कपड़े निकालेंगे. नहीं. Step 2 is बकेट में हाँ पानी भरेंगे. Yes. Step 3. कपड़े निकालेंगे. Yes. Step 4. नहाएंगे. कैसे नहाते हैं? फर्स्ट हम क्या करते हैं? मग से क्या डालेंगे? पहले पानी डालेंगे. इधर आओ. वी विल वेट आवर बॉडी. क्या करेंगे? वेट आवर बॉडी एंड हेड. देन फिर शैम्पू करेंगे. देन स्टेप 5. कितना हो गया स्टेप? चलो स्टेप 5. फिर क्या करेंगे? हमने अपनी बॉडी को वेट कर लिया वाटर से. अब क्या करेंगे? स्टेप 5. रब योर फेस विथ शैम्पू. फेस नहीं, ये शैम्पू कहाँ लगाते हैं? योर हेड एंड हेयर्स विथ शैम्पू. हेयर्स को शैम्पू करेंगे. सिंपल आप बोल दो, हेयर्स को शैम्पू करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप 6. सॉरी, मैं स्टेप्स में ऐसे बोल रही हूँ, नंबर मैं भूल जा रही हूँ, बट ठीक है, हमको तो जो चाहिए वो मिल रहा है मुझे. स्टेप 6. शैम्पू करने के बाद क्या करेंगे? स्टेप 6. फटाफट बताओ. I rub your body and rub your hands. योर नहीं, माई. My body, I rub my hands. With shampoo. शैम्पू नहीं, उसे क्या बोलते हो? आप किससे नहाते हो? शैम्पू तो हेड पे लगाते हैं सिर्फ.
बबल बाथ यस, बबल बाथ। और बबल बाथ को किससे आप रब करते हो? वो क्या चीज़ होती है? उसे क्या बोलते हैं? बबल बाथ मम्मा किस में लेती है और बॉडी को रब करती है? शाव्या को। हाँ, श्राव्या को मम्मा बबल बाथ किस में लेती है? क्या होता है वो जो टंगा हुआ है वहाँ पे? क्या हुआ? एल से? एल से लव लाज एल से क्या होता है उसमें मम्मा बबल बाथ? लूफा। हाँ, लूफा में बबल बाथ डालती है, फिर फुल बॉडी पे रब 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 करती है। फिर ये नहीं करते, गंदी बात। फिर रब 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 करने के बाद क्या बन जाएगा बॉडी पर? जल्दी बताओ ना, ऐसे करते हो ना आप इरिटेट। चलो जल्दी बताओ, रब करने के बाद क्या बन जाएगा बॉडी पर? शाव्या, लीव दिस सॉक्स। यहाँ पे देखो, बताओ रब करने के बाद बॉडी पे क्या बनेगा? क्या बन जाएगा बॉडी पे? वाइट वाइट शो बबल्स लेदर। हाँ, लेदर। फिर क्या करेंगे देन? पानी से धोएंगे बॉडी। हाँ, पानी से बॉडी धोएंगे। फिर लास्ट स्टेप क्या करेंगे? लास्ट नहीं, अभी तो बहुत सारे स्टेप है, बिकॉज यू हैव टू गेट ड्रेस्ड ऑल्सो। सो टेल मी द कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, बॉडी आपने धो ली, वॉश कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप? स्टेप हाँ, स्टेप 7। आई वॉश योर बॉडी। हो गई बॉडी वॉश आपकी। आफ्टर दैट आई वॉश आई आई विल वॉश द टब। आई विल वॉश द टब। ओके, ठीक है, टब भी हमने वॉश करके रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप 8। ठीक है, हमने टब को वॉश करके रख दिया। ठीक है, स्टेप 8। आई वॉश योर फेस। पानी डालेंगे। डाल तो दिया पानी। पानी डल गया, आपकी बॉडी क्लीन हो गई, आपने टब भी रख ली। टॉवल से पोंछिए। हाँ, टॉवल से पोंछेंगे। फिर क्या करेंगे? पाउडर लगाएंगे। फिर हम बाथरूम से बाहर आएंगे। बाथरूम से बाहर। नंबर 9 बाथरूम से गेट बाहर। आउट फ्रॉम द बाथरूम। देन स्टेप नंबर 10। आई विल ड्राई द हेयर। हाँ, ड्राई माई हेयर्स विथ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर। और फर्स्ट बॉडी पे क्या लगाया? हेयर ड्रायर तो बाद में, पहले आप क्या करोगे? क्या लगाओगे बॉडी पे? पाउडर एंड क्या लगाते हैं हम फेस पे? पाउडर एंड क्रीम। बॉडी पे भी मम्मा क्रीम लगाती है ना। देन आई विल वियर माई। स्टेप 11 इज वियर। ये क्या है? वियर माई क्लोथ्स। देन आई विल ड्राई माई हेयर विथ हेयर ड्रायर। देन फिर क्या करती है मम्मा? हेयर ड्राई करने के बाद लास्ट स्टेप क्या करती है? ये क्या है? बाल बनाती है। हाँ, किससे बनाती है? कॉम्ब से चोटी हाँ, ठीक है, पोनी बनाती है। देन आई विल कॉम्ब माई हेयर। ओके।